अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रफ़ीक और आप देख रहे हैं रफ़ीक एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी चल रही है। इस वक्त अगर आपका जो सीलिंग फ़ैन है वो बहुत ज़्यादा स्लो चलने लगे तो आपका दिमाग कैसे घूमेगा। सेम इसी तरह मेरा भी दिमाग बहुत ज़्यादा घूमा और मेरा जो फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, ये दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो स्पीड है वो कम होती जा रही थी। तो अभी शदीद गर्मी शुरू हो गई और अब जो सीलिंग फ़ैन है मेरा बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा सीलिंग फ़ैन के जो ये जो पर है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़र आ रही है। इसके अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। तो दोस्तों, आज हम इस सीलिंग फ़ैन का जो स्पीड का जो मसला है वो सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह जो ना आप अपने जो स्पीड स्लो होने वाला जो सीलिंग फ़ैन है उसको आप कैसे आप उसकी स्पीड जो है ना उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ़ैन मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो अब आपको बता देते हैं, सबसे पहले तो आपने इसमें जो चीज़ देखने वाली चीज़ है वो है इसका जो फ़ैन का जो कैपेसिटर है वो हम देखेंगे। ये आप देख सकते हैं अंदर जो कैपेसिटर है ये लगी हुई है और इसके साथ जो ना वो स्क्रू के साथ इसको लगाया हुआ है। स्क्रू थोड़ा सा लूज़ है तो इसको मैं हाथ से ही खोल दूंगा, आसानी से खुल जाएगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ईजीली जो ना स्क्रू जो ना मैं इसको हाथ से ही खोल रहा हूँ। तो अगर आप पेचकस से खोलेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी, आप आसानी से पेचकस के जरिए इस तरह आप नट खोल सकते हैं। जब आप नट को खोल देंगे तो आपका जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल आसानी से जो ना वो बाहर आ जाएगा। तो ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो कंपनी की तरफ से जो कैपेसिटर लगी हुई है ये वाला लगी हुई है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसका जो कैपेसिटर है वो चेंज कर रहा हूँ। तो ये जो फ़ैन जो कंपनी की तरफ से आई है उसी में ये कैपेसिटर लगी हुई थी। तो कैपेसिटर को किस तरह चेंज करेंगे? कैपेसिटर को चेंज करने का बहुत ही तरीका आसान होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं और इसको उल्टा या सीधा लगाने का कोई टेंशन नहीं होता है। आप ख़रीद के लाके आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं। इस तरफ वाला इस तरफ लगाए या उस तरफ वाला इस तरफ लगाए, आप आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2 तार के साथ ये कनेक्टेड है। हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से हम दोनों जो पॉइंट है उसको खोल लेंगे और इसी तरह हम सेम जो ना दुकान में जाके हम कैपेसिटर ले लेंगे और कैपेसिटर को इसी तरह दोबारा इन दोनों वायर के साथ जोड़ देंगे। तो ये आप देख सकते हैं एक तार मैंने खोल दिया, दूसरा तार जो ना टेप के अंदर टेप किया हुआ है, तो इसको भी खोल लेते हैं। तो इसको खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसके ये जो कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट है ये 2 तार के साथ लगी है। एक तार हमारा जो न्यूट्रल फेस का एक तार आ रहा है और एक तार जो ना पंखे के अंदर से लगी है। तो ये दोनों तारों को एक साथ जोड़ के रखना है आपने, क्योंकि इसके साथ आपने दोनों को साथ को जोड़ के ही इसके साथ आपने कैपेसिटर का एक पॉइंट लगाना है। लेकिन इसका इस बात का कोई टेंशन नहीं है कि आप कैपेसिटर को उल्टा लगाए या सीधा लगाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ये नोट करना होगा कि जो 2 तार एक साथ लगी हुई है उन दोनों तार को एक साथ ही रखना है। तो देख सकते हैं मैंने दोनों तारों को एक साथ लगा दिया और एक दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो अलग पड़ा हुआ है। तो ये जो कैपेसिटर है इसमें आपने क्या क्या चीज़ें आपने नोट करनी है। इसके अंदर जो ये जो कैपेसिटर है इसमें कंपनी की तरफ से जो कैपेसिटर लगाया गया है इसके अंदर 2.5 UF का जो कैपेसिटर इसके अंदर लगाया गया है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 UF का नहीं लगाएंगे क्योंकि कंपनी की तरफ से जो दिया जाता है वो ओरिजिनल होता है और मार्केट में जो मिलता है वो थोड़ा सा हल्का होता है। तो हमें जो लगाना है कैपेसिटर, तो आप देख सकते हैं मैं ये मार्केट से अभी ख़रीद के लेकर आया हूँ, दुकान से जाकर इलेक्ट्रिक शॉप से आसानी से आप ख़रीद सकते हैं। ये हमारा पुराना कैपेसिटर है, 2.5 UF का है, तो इसके बदले हम क्या लगाएंगे, 3.5 UF का लगाएंगे। लेकिन आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि 3.5 UF से ऊपर ना हो। इस सूरत में ये होगा कि आपका फ़ैन जो ना ओवर स्पीड होगी, बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, जिसकी वजह से ये होगा कि आपका जो फ़ैन है वो गर्म हो जाएगा और आपका जो बेयरिंग है वो ख़राब हो जाएगी और पंखा जलने का भी ख़तरा है। तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि 2.5 की जगह आप 3.5 ही लगा सकते हैं, इससे ऊपर की तरफ आप ना जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कैपेसिटर मैं दुकान से लेकर आया हूँ, दोनों बिल्कुल सेम है, एक ही कंपनी का है, सिर्फ इसमें पावर का जो ना वो फ़र्क है। 3.5 मैंने लगाना है और 2.5 इसमें था। तो चलिए दोस्तों अब इसका कनेक्शन करते हैं, हम किस तरह लगाएंगे इसको आपको दिखाते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 2 तार एक साथ जो जुड़ी हुई है उसको जोड़े रखना है आपने। ये दोनों तार मैं इसको अच्छी तरह जो साफ़ सुथरा करके दोबारा जोड़ रहा हूँ ताकि ये आसानी से जो ना कैपेसिटर के जो पिन है उसके अंदर जो ना आसानी से चला जाए। तो
बहुत ही तरीका आसान है, इजीली आप अपना जो पंखे का जो कैपेसिटर है उसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी अगर आपकी स्पीड सही ना हो तो उस सूरत में आपका जो फ़ैन है उसमें मसला होगा। तो फ़ैन में क्या मसला हो सकता है, फ़ैन की जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग में अगर एक जो वाइंडिंग का जो सेक्शन है अगर वो जल जाए या वो शॉर्ट हो जाए तो उस सूरत में भी इसमें भी फ़र्क आता है। तो इस वक्त हम कैपेसिटर चेंज कर रहे हैं और हम देखते हैं कि इसमें कैपेसिटर चेंज करने के बाद जो हमारा जो पंखा है वो स्पीड करता है या नहीं करता है। क्योंकि ये पंखा बिल्कुल नया है तो उम्मीद है कि इस तरह की कोई ख़राबी नहीं होगी, ये सिंपल इसका कैपेसिटर का इश्यू होगा। तो कैपेसिटर को हम चेंज कर रहे हैं। तो ये जो वायर है इसको मैंने लगा दिया, एक साइड में लगाने के बाद जो ना इसको टेपिंग कर दिया। टेपिंग का आप ख़ास ख्याल रखिए क्योंकि टेपिंग नहीं करेंगे तो अंदर जो ना वो शॉर्ट वगैरह हो सकता है। आप ऐसा ही ना हो कि आपने उसको जोड़ा और आपने ऐसे ही इसके अंदर छोड़ दिया, तो इस तरह आपके लिए मसला बन सकता है। तो आपने ज़रूर इसको टेप कर देना है। एक पॉइंट मैंने लगा दिया है, अब दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं। इसी तरह सेम जो दूसरा वायर था इसको भी लगा रहा हूँ, तो इसको भी सेम इसी तरह हमने अच्छी तरह जो ना इसके अंदर जो ना वो लगा के इसको प्लस के ज़रिए मोड़ के इसको अच्छी तरह फिक्स कर देना है और इसके ऊपर अच्छी तरह हमने टेप कर देना है। दोस्तों दोनों पॉइंट को मैंने अच्छी तरह टेपिंग कर दी है और अच्छी तरह यह पैक हो चुका है। अब किसी किस्म का शॉर्ट का कोई सर्किट का कोई मसला नहीं है, शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस नहीं है। अब हम दोबारा इसी कैपेसिटर को दोबारा उसकी जगह पे लगा देंगे जहाँ पे ये कैपेसिटर लगी हुई थी और इसके जो नट है उसको लगा के इसको हम कर देते हैं पैक, और पैक करके फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा जो पंखा है वो स्पीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है। ईजिली आप अपना जो कैपेसिटर है उसको चेंज कर सकते हैं। आपको किसी कारीगर की ज़रूरत नहीं, आप किसी इलेक्ट्रीशियन का आप बुलाएंगे, उसको एक्स्ट्रा खर्चा देंगे। उससे बेहतर ही कि आप कैपेसिटर ख़रीदें मार्केट से, दुकान से ख़रीदें। हर इलेक्ट्रिक शॉप से आपको आसानी से कैपेसिटर मिल जाता है। आप इजीली कैपेसिटर ख़रीद के अपना जो पंखे का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कैपेसिटर मैंने दोबारा वापस अपनी जगह पे इसको लगा दिया है। तो इसका जो कैप है इसको वापस जो ना अपनी जगह पे लगा देते हैं और इसको अपनी दोबारा अपनी जो नॉर्मल कंडीशन है उसी कंडीशन में लेके आते हैं। तो ये भी आसानी से लग जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ से जो कैप है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाना पड़ता है और आसानी से जो ना ये अपनी जगह पे फिट हो जाता है। उसके बाद आखिर में नट लगा के इसको पैक कर दे। तो दोस्तों मैंने ये सारा चीज़ कर दिया है और हमारा जो पंखा है वो रेडी हो चुका है। तो अभी मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि आया ये स्पीड हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब मैं नीचे आ गया हूँ सीढ़ी से और आप देखते हैं कि इसको चला के देखते हैं कि हमारा जो पंखा है वो कितना फ़र्क आ रहा है। पहले जो आपको स्पीड दिखाया था उसमें आपने देखा था कि पंखा जब चल रहा था तो आपको जो पर है वो अच्छी तरह नज़र आ रहा था। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही कमाल का, आप यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ चीज़ों को। आपको पंखे का जो हवा है वो तो फील हो नहीं रही, लेकिन आप देख सकते हैं पंखे की जो स्पीड है वो आप फ़र्क देख सकते हैं। मैं आपको दोनों स्क्रीन दिखा रहा हूँ, आप दोनों स्क्रीन देख सकते हैं। पहला जो का जो स्क्रीन है उसमें आप देख सकते हैं पंखे का जो पर है वो नज़र आ रही है, और जो दूसरा स्क्रीन उसमें पंखे का जो पर है वो बिल्कुल ब्लोर है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पर जो ना वो ठीक से कैमरा जो ना इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों इस तरह आप इजीली जो ना अपना जो फ़ैन का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं आसानी से, बगैर किसी परेशानी के, और ख़ुद अपने घर पे इसको आसानी से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर आप नया है तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलेंगे एक नया प्रोजेक्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।